नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। ग्राम समाज में एक नया टॉपिक, आज फिर से क्रांतियां। आज का टॉपिक होगा नीली क्रांति। अच्छे से देखिएगा, आज की टॉपिक है नीली क्रांति। आज की टॉपिक है मेरे दोस्त नीली क्रांति ग्राम समाज में ग्रामीण परिवेश जिसे बोलते हैं। नीली क्रांति हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। बहुत अच्छे से देखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट क्रांतियां हो सकती है मैं सारा इंपॉर्टेंट क्रांतियां आपको करा दे रहा हूं। अब जितने क्रांतियां बचे हैं बहुत छोटे मोटे क्रांति हैं। अभी तक इसके पहले मैंने जितनी भी क्रांतियां पढ़ाई थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब जितनी क्रांतियां चल रही है लगभग एक दिन में दो से तीन क्रांतियां मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में। देखिएगा, नीली क्रांति को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू रिवोल्यूशन, और इस नीली क्रांति का एक नाम और है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन या मत्स्य क्रांति। नीली क्रांति को हम लोग मत्स्य पालन भी बोलते हैं या मत्स्य क्रांति। और नीली क्रांति किससे रिलेटेड है तो बता दीजिएगा, मछली के उत्पादन से। मछली के उत्पादन से। अगर कोई पूछता है यह किससे रिलेटेड है तो आप बताइएगा मछली के उत्पादन से रिलेटेड है। नीली क्रांति मछली के उत्पादन से रिलेटेड है। और इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। योजना के अंतर्गत हुआ था। ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछेगा नीली क्रांति का एक नाम और क्या है, मत्स्य पालन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन। या किससे संबंधित है, मछली के उत्पादन से। सन 1985 ईस्वी में इसकी शुरुआत कब की गई, सन 1985 ईस्वी में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। अब आगे देखिएगा, अब अच्छे से आगे देखिएगा हम क्या बताने वाले हैं। यहाँ पे एक स्टार बना के नोट में लिख लीजिएगा, या स्टार ही मेन हेडिंग पे देखिएगा, लिखेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करने वाला देश, मछली का उत्पादन करने वाला प्रथम देश। मेरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिएगा कि दुनिया में या विश्व में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है तो आप जवाब दीजिएगा। प्रथम देश चीन है। प्रथम स्थान पर चीन और थर्ड पे भारत है। प्रथम पर चीन और सेकंड लिखना चाहते हैं, सेकंड लिख लीजिएगा, अमेरिका है सेकंड पे अमेरिका है, लेकिन थर्ड पर भारत है। तो अच्छे से फिर से देखिएगा, अगर अब भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो आप क्या बताएंगे। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर गुजरात और चौथे स्थान पर उड़ीसा।
देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा, एकदम अच्छे से देखिएगा। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन करेगा कि नीली क्रांति का एक नाम और किससे जाना जाता है। नीली क्रांति को एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं मत्स्य पालन या मत्स्य क्रांति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन। यह किससे संबंधित है, मछली के उत्पादन से। और इसकी शुरुआत कब की गई, सन 1985 ईस्वी में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी। और आपसे इस क्रांति में एक क्वेश्चन कर सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो आप बताइएगा। प्रथम देश चीन है, सेकंड पर अमेरिका है, थर्ड पर भारत देश है। लेकिन अगर बात करें कि भारत देश में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, तो प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, सेकंड स्थान पर वेस्ट बंगाल, थर्ड स्थान पर गुजरात और फोर्थ स्थान पर उड़ीसा। तो बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब जितनी भी क्रांतियां हैं बहुत छोटी छोटी क्रांतियां हैं, बहुत बड़ी क्रांतियां नहीं है। तो नीली क्रांति में बस इतना ही नॉलेज है और इतना ही अगर आप पढ़कर चले जाते हैं तो बहुत अच्छे कंपटीशन को आप बीट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को, अगर यूपी जीके या ग्राम समाज से रिलेटेड है तो आगे देखिएगा एक दूसरी क्रांति आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। देखिएगा दूसरी क्रांति क्या है, अच्छे से देखिएगा। देखिएगा एक दूसरी क्रांति मैं आपके लिए ला रहा हूं, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति को इंग्लिश में बोलते हैं पिंक रिवोल्यूशन। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। गुलाबी क्रांति में आपको पढ़ा रहा हूं और गुलाबी क्रांति को इंग्लिश में बोलते हैं पिंक रिवोल्यूशन। अगर इसके जनक की बात किया जाए, इसके जनक कौन थे, इसके जनक मिस्टर दुर्गेश पटेल जी थे। अगर इसके जनक का नाम पूछा जाए, इसके फादर का नाम पूछा जाए तो दुर्गेश पटेल ने गुलाबी क्रांति की शुरुआत की थी। यह किससे रिलेटेड है, अगर संबंधित पूछेगा या गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है तो आप जवाब दीजिएगा प्याज या झींगा मछली के उत्पादन से प्याज या झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। आपसे कोई पूछेगा गुलाबी क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पिंक रिवोल्यूशन। इसके जनक कौन है, तो दुर्गेश पटेल। और यह किससे संबंधित है, प्याज या झींगा मछली के उत्पादन में। और यहां पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा झींगा मछली का उत्पादन करने वाला प्रथम देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा झींगा मछली का उत्पादन करने वाला प्रथम देश है। तब आप बताइएगा प्रथम स्थान पर भारत है। प्रथम स्थान पर भारत है। दुनिया में सबसे ज्यादा झींगा मछली का उत्पादन करने वाला प्रथम देश, तो प्रथम देश के बारे में बताइएगा भारत है। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करने वाला प्रथम देश। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो प्रथम देश में आप बताइएगा चीन है, सेकंड पर भारत है और थर्ड पर अमेरिका है। ठीक है ना। अगर इसके बारे में पूछे तो फर्स्ट पर चीन है, सेकंड पर भारत है और थर्ड पर अमेरिका है।
अगर इसके मामले में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करने वाला प्रथम देश चीन, सेकंड पर भारत, थर्ड पर अमेरिका है। लेकिन एक क्वेश्चन की और बात की जाए कि भारत में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य है, प्रथम देखिए, हाँ उसके यहां लिख दे रहा हूं, प्रथम राज्य है। अगर प्रथम राज्य की बात करें तो प्रथम राज्य आप बताइएगा महाराष्ट्र सेकंड पर, महाराष्ट्र पहले पर है और सेकंड पर मध्य प्रदेश, ठीक है ना। पहले पे महाराष्ट्र और सेकंड पर मध्य प्रदेश है, और थर्ड पर पूछेगा तो थर्ड पर कर्नाटक है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा कि गुलाबी क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पिंक रिवॉल्यूशन। इसके जनक कौन है, दुर्गेश पटेल जी, और यह किससे संबंधित है, प्याज या झींगा मछली के उत्पादन से। और अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा झींगा मछली का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो आप आंसर दीजिएगा भारत है। और अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करने वाला प्रथम देश, तो प्रथम देश चीन, सेकंड पर भारत और थर्ड पर अमेरिका है। अगर भारत में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र, सेकंड पर मध्य प्रदेश और थर्ड पर कर्नाटक है। तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आए होंगे। ये सब क्रांतियां बहुत छोटी छोटी क्रांतियां हैं, तो जितना मैं लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बस आप इसको नोट डाउन करते रहिए अपनी नोट्स में। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको हर एक टॉपिक को टॉपिक टू टॉपिक में आपको डिस्कस कर रहा हूं। चलिए इसी वीडियो में एक क्रांति हम और पढ़ लेते हैं, तो आज हमारा टोटल 3 क्रांतियां कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए आज एक लास्ट क्रांति और पढ़ेंगे इसी वीडियो में। देखिएगा हमारा एक नेक्स्ट क्रांति होगी रजत क्रांति। एकदम अच्छे से देखिएगा, एक लास्ट क्रांति रजत क्रांति। रजत क्रांति देखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन, LUTION, ठीक है ना। सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन, इसे बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा यह किससे संबंधित है, तो आप बताइएगा अंडा के उत्पादन से। आपसे क्वेश्चन करेगा कि रजत क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन या किससे संबंधित है, तो अंडा के उत्पादन से संबंधित है। और आपसे क्वेश्चन करेगा, ऐसे आप नोट में थोड़ा लिख लीजिएगा, भारत में एक मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है। 65 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? भारत में एक मुर्गी का औसतन है कि एक वर्ष में 65 अंडे देती है। एक वर्ष में 65 अंडे देती है। लेकिन अमेरिका में एक मुर्गी एक वर्ष में 295 अंडे देती है। कितना देती है? 295 अंडे
देती है, 295 अंडे देती है। आपसे ऐसे ही पूछेगा कि रजत क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्वर रिवोल्यूशन, या किससे संबंधित है, अंडा के उत्पादन से। और आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा भारत में एक मुर्गी का एक वर्ष में कितने अंडे देती है, तो 65 अंडे देती है। लेकिन अमेरिका में एक मुर्गी एक वर्ष में 295 अंडे देती है। यहाँ पे नोट में लिखेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अंडा का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है। दुनिया में सबसे ज्यादा अंडा का उत्पादन करने वाला प्रथम देश का नाम पूछेगा, तो पहले पे चीन है, सेकंड पर अमेरिका है और थर्ड पर भारत है। अगर आपसे पूछेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अंडा का उत्पादन करने वाला प्रथम देश, तो आप जवाब दीजिएगा प्रथम पर चीन है, सेकंड पर अमेरिका है, थर्ड पर भारत है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे करेगा कि भारत में सबसे ज्यादा अंडा का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। देखिएगा ऐसे भी एक क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा अंडा का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य, तो प्रथम राज्य है तमिलनाडु, सेकंड पर तेलंगाना और थर्ड पर आपका पश्चिम बंगाल। शुरू से देखिएगा आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा कि रजत क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्वर रिवोल्यूशन, या किससे संबंधित है, अंडा के उत्पादन से। और क्वेश्चन आपसे करेगा भारत में एक मुर्गी एक वर्ष में कितना अंडा देती है, तो 65 अंडा देती है। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में एक मुर्गी एक वर्ष में 295 अंडे देती है मेरे भाई। और आपसे क्वेश्चन करेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाला प्रथम देश, तो फर्स्ट पर चीन है, सेकंड पर अमेरिका है, थर्ड पर भारत है। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि भारत में सबसे ज्यादा अंडा का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य, तो फर्स्ट पर तमिलनाडु, सेकंड पर तेलंगाना, थर्ड पर पश्चिम बंगाल। तो आज के टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आपके सामने आज मैं 3 क्रांतियां रखा हूं। अब इंपॉर्टेंट क्रांतियां 2-3 और बचे हैं जो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। और आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, बेजोड़ तरीके से मैं एक एक क्रांति ग्रामीण परिवेश में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और विश्वास रखिए पूरा ग्राम समाज में आपको वीडियो के ही माध्यम से पढ़ाऊंगा। एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर प्रॉब्लम वीडियो में जैसे होता है ना कि कुछ बच्चों का कमेंट्स आया कि सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, वीडियो क्लियर दिखेगा। मैं 720 मेगापिक्सल पर बनाता हूं, तो आप अपने क्वालिटी को, कैमरा क्वालिटी को हाई करिए वीडियो पे जाकर, आपको एकदम क्लियर एक एक फंट क्लियर दिखेगा। क्योंकि मैं 720 मेगापिक्सल पर ये कैमरा पे मैं एडिटिंग करता हूँ वीडियो का, तो एकदम अच्छे से देखिए। और जो भी कमियां हो हमारे तुरंत कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप लोग बताइए। और प्लीज अपने पूरे दोस्तों के साथ जोरदार शेयर करिए। और इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके बीचों में, और अगर आपके बीच में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा और अच्छे से लगे रहिए। पक्का मैं कह रहा हूँ इस बार लेखपाल जाने नहीं पाएगा। और ग्राम समाज इतनी बेजोड़ तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक टू टॉपिक वाइज, तो परेशान मत होइएगा बिल्कुल। चलिए दोस्त, आज की टॉपिक यही समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।